गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 2018 में मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन था 6 मार्क्स का उसको डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी आसान है और हर बार इसी 23rd नंबर पे ही आता है। तो मेरा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के ज़रिए से ही बनाएंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो क्या करना है, ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। चूँकि एक साथ दो तीन इक्वेशन दिया रहता है तो इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax is equal to b, where a is equal to, क्या करेंगे, इन सब का जो कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको हम लोग a नाम देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मेरा जो मैट्रिक्स है उसका कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पे आपका x नहीं है इसलिए इस x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, y का है तो 1, z के बदले 3, x यहाँ पे है 1 -2 और यहाँ पे आपका क्या है 1। ये आपका a हो गया। x कहेंगे जो वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल मेरा है x y z, और b कहेंगे जो आपका ये लास्ट पोर्शन में जो दिया रहता है कांस्टेंट, उसको हम लोग b कहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि इसको ax इक्वल टू b क्यों कहेंगे। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू b इसलिए कहेंगे कि अगर आप a को x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे b से, तो आपको ये इक्वेशन वापस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x वन ज़ा x, y वन ज़ा y, z वन ज़ा z, तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 0x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 11। तो मेरा यहाँ मकसद है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालना, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना, जो कैपिटल एक्स यूज़ कर रहे हैं उसका वैल्यू निकालना। अगर कैपिटल एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू बी, multiplying both side by a inverse, we have a inverse into a of x is equal to a inverse into b। हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम ये जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये बदलेगा ब्रैकेट हटेगा एसोसिएट होगा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, a इनवर्स ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स इंटू a हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। और हम फिर ये जानते हैं कि i से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स होगा। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो पता ही चला कि मेरा x कैलकुलेट हो सकता है जब मेरे पास इन्वर्स हो, a का इन्वर्स हो, a का क्या हो, इन्वर्स हो। और हमने लास्ट क्लास में इन्वर्स निकालने का तरीका सीखा था, कैसे a इन्वर्स निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग a इन्वर्स निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। तो आइए हम लोग a का इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले मेरा जो a है, a is equal to 1 1 1 0 1 3 1
-2 1। हमें पता है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इससे हमको काफ़ी आसानी होगा और मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा किस टाइप का ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 ऑफ 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट फिर यहाँ पे लेंगे -0 इंटू समथिंग, नेक्स्ट 1 लिया, 3 1 ज़ा 3 -1, सो 6 + 1 7, 3 - 1 2 इक्वल टू 9। तो डिटर्मिनेंट मेरा क्या आ गया 9। अब आइए हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं और फिर कोफैक्टर निकालेंगे, एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो माइनर के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने लास्ट क्लास में माइनर निकालना के तरीका सिखाया था, तो चलिए उसी को फॉलो करते हैं। माइनर A11 आपका हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और प्लस 6 इक्वल टू 7। A12 0 -3 इक्वल टू -3। A13 -0 -1। A21 1 + 2 इक्वल टू 3। A22 ये आपका हो जाएगा 1 -1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपको -2 -1 -3। नेक्स्ट A31 जिस रो में है उस जिस कॉलम उसको ढक देते हैं, बाकी जो बचता है उसका निकालते हैं। 3 1 3 1 3 -1 इक्वल टू 2। A32 3 और एक 3 3 1। हमने सबका माइनर निकाल लिया। अब इसके बगल में हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में हमने मेथड ही बताया था, लेकिन हम सबसे आसान मेथड जो है वो क्या करते हैं, जो ऑड नंबर पे आता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3, चूँकि 2 1 3 ये ऑड है, इसको माइनस से पुशअप कर देना है तो ये 3 बन जाएगा। 3 1 इवन है, इसको एज इट इज़ 2 1 3 ये -3 2 2 4 ये एज इट इज़ 3 2 5 पुशअप कीजिए माइनस से। 3 1 4 एज इट इज़ 3 2 5 ये आपका -3 3 3 1। हमने माइनर लिया है, इसको हम सजाना स्टार्ट कर दें। अगर जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में सजाएंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का होगा। एग्जाम्पल तौर पर हम उसको कहते हैं, मान लिया M एक मैट्रिक्स है। कैसे है वो, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज जो निकालेंगे वो मेरा एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट जो हो जाएगा वो M का ट्रांसपोज होगा। M को ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1। देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये डिटर्मिनेंट हमने 9 निकाला है, एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है। 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। तो चलिए मेरा जो काम था x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। Therefore we have now therefore x is equal to A inverse multiply by B। तो x क्या हो जाएगा आपका 1/A इनवर्स हमने निकाल रखा है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ये आपका A इनवर्स हो गया। और B हमने पहले ही बताया, B आपका है 6 11 और 0 6 11 0। ये आपका 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 मैट्रिक्स है। इसका मतलब 3 इंटू 1 मैट्रिक्स आएगा। 7 6 42 11 3 33। ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फाइनली 0 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 3 6 18
प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 33 प्लस 0. So finally we have 1 by 9 sorry 33. So we have 9 18 and again यहाँ पे 27. After dividing by 9 we have the result 1 2 3. So x is equal to 1 2 3. We have supposed x is equal to 1 2 3. x का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 आया और हमने x किसको माना था हमारे पास x इज इक्वल टू मेरा जो रिजल्ट आया 1 2 3 और हमने x किसको सपोज किया था x y z को. तो ये आपका आ गया 1 2 3. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3. यही आपका सॉल्यूशन है. आप इसे चेक भी कर सकते हैं. जो सवाल दिया गया था जो प्रॉब्लम्स था उसमें आप पुट कर देंगे तो उसको वो फॉलो करना चाहिए. तो देखिए हम ये पुट कर वेरीफाई करते हैं जांच करते हैं. x का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखेंगे y का वैल्यू 2 रखेंगे और z का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 5 1 6 सही है. यहाँ भी चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3. सो वी हैव अगेन 11 ये भी सही है. और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 2 2 4 इज इक्वल टू 0. थैंक यू.